सुप्रभात बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 7। हमारा है चैप्टर भाग 2 व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आपको क्या कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले समास परिचय, समास की परिभाषा याद करना है आपको। समास समसानम समास, समासनम युत्य संक्षिप्तीकरण द्वे पदों बहुनाम पदनाम व मेलनाम समास, समास मध्य पदनाम विभक्तिनाम लोप भवति। इसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति का लोप होकर एक नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। समास में कम से कम दो या दो से दो पद अवश्य ही होते हैं। समास 6 प्रकार की होती है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। अब आपको इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे, जो आपके टिक लग रहे हैं द्वंद्व समास में जो आपको टिक लगे हुए हैं, ये एग्जाम्पल आपको याद करना है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। दोनों द्वंद्व समास में जब हम विग्रह करते हैं तो बीच में चा का उपयोग होता है, जैसे कि माता पिता, माता पितृ। फिर है दधिध्रगम, तो दधि प्लस धर्म। इसी तरह द्विगु समास में जो निशान लगे हैं वही आपको कंप्लीट करना है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। यह समास प्राय बहुवाची होकर नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, कभी कभी स्त्रीलिंग में भी होते हैं। इनको हम द्विगु समास कहते हैं, जैसे कि त्राणायाम, भुवनाम, समाहार, तो त्रिभुवन। अब इसमें समाहार लगता है क्योंकि ये समाहित करता है अनेक को एक में। इसी तरह पंचानाम, तो पात्राणाम समाहार, इसका करेंगे हम पंचपात्रम। फिर है आपका कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में भी आपको जो निशान लगाए गए हैं वही कंप्लीट करना है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, जैसे वीर पुरुष, यहाँ वीर विशेषण शब्द है और पुरुष विशेष है उसका। तो इसमें लिखा है कुपुत्र, तो कुपिता पुत्र। फिर है घनश्याम, तो घन एवं श्याम। अब है आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उपगंगम, तो गंगा या समीपम। फिर है आपका उपनदीना, तो नगा समीपम। अब आपकी बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। संपूर्ण पद किसी अन्य के लिए विशेष का कार्य करता है, इसलिए पूर्व पद और उत्तर पद अपना स्वतंत्र अर्थ न देकर किसी तीसरे की विशेषता इसमें बताते हैं। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, इसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि पीताम्बरा, पीताम्बर कृष्ण, पीतानी अंबानी यशसा, इसमें किसी और के ओर संकेत किया गया है, तो ये कौन है? कृष्ण है। पीला अंबर है जिनका, वो कौन है? कृष्ण है। इसी तरह आपको लिखा है चतुर्मुखी, तो चत्वारि मुखानि यशसा ब्रह्मा, जिनके 4 मुख होते हैं वो कौन है? ब्रह्मा है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद में अर्थ की प्रधानता होती है। इस समास का विग्रह करने पर पूर्व पद में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और आदि विभक्ति का प्रयोग होता है। समस्त पद लिखते समय पूर्व पद की विभक्तियों का लोप होता है। तो इसमें जो निशान लगे हैं ये आपको याद करना है। नेत्रहीन, तो इसका आएगा नेत्राभ्यम हीना। धन कामना, तो धनाय कामना। फिर है आपके पर्यायवाची शब्द, तो आम्रम, नेत्रम, गणेश, ये सभी करना है आपको कंप्लीट। आम्रम का रसाला, अमृतफलम, आम्रा। नेत्र का नयनम, चक्षु, लोचनम। गणेश का गजाननम, लंबोदर, गणपति। अग्नि का पावक, अनल, सुतासन। पुष्पम का सुमना, कुसुम, पुहू। नदी का सरिता, तटनी और शरी। अब आपको एक अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है। स्वस्य प्रचार्यस्य कृते पश्य दिनानाम आवश्यकार्थ प्रार्थना पत्रम संस्कृत में लिखना है। तो अपने स्कूल का नाम आएगा इसमें श्रीमती प्राचार्य महोदया, बूंदी चिल्ड्रन स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हनुमान कॉलोनी, गुना। विषय में आएगा ज्वर पीड़िता आवश्यकार्थ प्रार्थना पत्रम बाबत। फिर श्रीमती सेवायाम अभिनय निवेदनम यद अहम अयम आकस्मक ज्वर पीड़िता अस्मि, अतः ये विद्यालय आगन्तुं सर्वथा असमर्था अस्ति।
कृपया पश्यति भाषाणां स्वीकृत मम अनुग्रह भारन्ति भवान। अब इसके नीचे लिखेंगे हम, इसमें आया नहीं है तो सभी नोट कर लेंगे। उसमें आप सभी को पता होगा, हम लिखते हैं लास्ट में आज्ञाकारी शिष्य या भवदीय शिष्य लिखते हैं, तो भवदीय शिष्य आप लिख लेंगे। इसका अर्थ है सेवाएं सविनय निवेदन। आपसे निवेदन है कि मुझे अचानक ही बुखार आ गया है, इसलिए हम विद्यालय नहीं आ सकते, कृपया आप हमें 5 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें। तो ये आपको व्याकरण चैप्टर में कंप्लीट करना है। धन्यवाद।